हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा जेमिनाइन राइजिंग, यानी कि मिथुन राशि जब आपके D10 के फर्स्ट हाउस में होता है तो आपको क्या देखने मिलता है और इसमें आपको क्या समझना चाहिए। तो देखिए, जब भी कोई भी राइजिंग आपके डिविजनल चार्ट में एसेंडेंट में आ जाए तो आपका जो कोर होता है लाइफ का, कहीं ना कहीं उसी पे आपकी ज़िंदगी चलती है। मतलब कि वो जो ज़ोडिएक साइन होता है ना, वो कोर ऑफ उस डिविजनल चार्ट को शो करता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, जैसे कैंसर साइन फॉर एन एग्जांपल D9 का एसेंडेंट में आ जाता है तो आपकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं सेकंड फेज ऑफ लाइफ या फिर मैरिड लाइफ में, जहाँ पे आपको देना बहुत पड़ेगा, है ना, ज़्यादा केयर करना पड़ेगा, आपको एक मदरली फिगर बनना पड़ेगा, आप कोई भी जेंडर हो। तो उसी तरीके से जब डिविजनल चार्ट ऑफ D10 में आप आओगे, जैसे अब जेमिनाइन की आज हम बात करेंगे, मिथुन राशि की आप बात करेंगे, तो यहाँ पे आपको देखोगे कि जो कर्म स्थल है आपका, जो कर्म का जगह है, वहाँ पे आपको अपने आप को दूसरों के साथ मिला के जुला के चलना पड़ेगा। यानी कि आपको काफ़ी ज़्यादा मिक्सअप होके अपने जो भी काम कर रहे हो, एज अ बिजनेसमैन हो आप, एज अ आप कह लीजिए कि एक ऑफिस में आप काम करते हो, कहीं पे भी हो, इवन एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, आपका जो सारा जो काम है, आपका जो कर्म स्थल में आपको सबके साथ मिलजुल के काम करना पड़ेगा, एक एसोसिएशन के साथ काम करना पड़ेगा। तो जब भी एसेंडेंट जो भी ज़ोडिएक साइन होता है ना, तो आपको उसका कोर्स, इसीलिए मैं कहता हूँ, समझना पड़ेगा कि वो चाहता क्या है या क्या हो सकता है वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मिलजुल के काम करना, दूसरों की राय लेना, दूसरों के सजेशन लेना, फिर उस पे दोनों को मिल के काम करना। तो ऐसे ऐसे जगहों पे पार्टनरशिप काफ़ी ज़्यादा काम करता है अगर किसी को बिज़नेस करना है। अब दूसरी चीज़ है, अब ये मरकुरी का साइन है, तो यहाँ पे स्किल्स बहुत ज़्यादा होते हैं पर्सन शायद एक फॉर्म ऑफ इनकम उसका नहीं होता है, ख़ास करके जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल मरकुरी सेकंड हाउस में बैठ गया, एसेंडेंट का लॉर्ड बन के, क्योंकि जेमिनाइन साइन मरकुरी का ही होता है। तो यहाँ पे देखा गया कि पर्सन के मल्टी सोर्स ऑफ इनकम के बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। इवन 10th हाउस में अगर मरकुरी बैठ जाए फॉर एन एग्जांपल, तो यहाँ पे तभी भी देखा गया 11th हाउस में बैठ जाए तो देखा गया है कि पर्सन एक वे में तो पैसे नहीं कमा रहा है अपनी ज़िंदगी में। वो हो सकता है कि दो तीन अलग अलग तरीके से कमा रहे, यहाँ पे दुकान रेंट पे दे दिया होगा, यहाँ तो फिर कहीं घर रेंट पे दे दिया होगा, एक जॉब कर रहा होगा, बट कहीं पे उसका इन्वेस्टमेंट होगा जहाँ से उसको पैसे आ रहे होंगे, ब्याज पे पैसे देने वाले पर्सन होंगे। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती है। तो इस वजह से यहाँ पे डायमेंशंस बहुत ज़्यादा खुल जाते हैं, क्योंकि यूजुअली देखो, अगर आप खास करके जेमिनाइन साइन को छोड़ के कोई और ज़ोडिएक साइन को अगर आप नोट करोगे ना, वहाँ पे इनिशियल स्टेज में पर्सन एक कोर ढूंढने की कोशिश करता है कि एक जो लाइन है, जैसे कि मैं डॉक्टर हूँ तो मैं डॉक्टर पे ज़्यादा फोकस करूँ, या तो मैं इंजीनियर हूँ तो इंजीनियरिंग लाइफ में ज़्यादा फोकस करूँ, ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल नहीं हो पाता पर्सन। बट जब जेमिनाइन राइजिंग हो जाता है ना, तो कर्म भाव में पर्सन काफ़ी ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल होने की कोशिश करता है, काफ़ी ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल होने की कोशिश करता है कि कुछ मैं ये भी कर लूँ, कुछ मैं वो भी कर लूँ। क्योंकि देखो 7th हाउस में ना सैजिटेरियस साइन भी है, और सैजिटेरियस साइन हमेशा कुछ ना कुछ रिस्क लेने की कोशिश करता है। तो अलग अलग तरीके के बिज़नेस, कभी कुछ आपने ये कर लिया, कभी कुछ वो कर लिया, वो नहीं चला तो ये चला के देखता हूँ, दो तीन टाइम पे एक ही चीज़ करने की कोशिश, ठीक है, कुछ मैं फैंटेसी गेम से पैसे कमाने की कोशिश करता हूँ। तो ये वाली मैंटेलिटी क्रिएट होती है। बट अब अगर एज एन एसेंडेंट पकड़ा जाए, पर्सन में बहुत ज़्यादा एबिलिटी होती है कि दूसरों के साथ मिलजुल के काम करने की। अब देखो, एबिलिटी होती है, और मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा कि ये आपका कोर है, मतलब कि मिलजुल के काम करने का। अब देखो, सब जो जेमिनाइन राइजिंग वाले जो D10 के होंगे, उनका हो सकता है कि कुछ लोगों का थर्ड हाउस अच्छा नहीं हो D1 में, या D9 में अच्छा नहीं हो। तो कभी कभी उनमें उनको ये अड़चने आएंगी अपनी लाइफ में कि किसी के साथ भी बैठा के, मतलब कि मिक्सअप होके जेल होके काम करने में उनको इशू आएंगे। या तो वो थोड़े शाई होंगे, या तो ज़्यादा इंट्रोवर्ट होंगे, उस वजह से शायद अपनी बात नहीं रख रहे होंगे। बट जब D10 में आपका जेमिनाइन राइजिंग हो गया, दैट मीन्स अब आपको उस चीज़ को ओवरकम करना है, तो ही आपका काम बनेगा, तो ही आपका जो कर्म भाव है ना वो फ्री फ्लोइंग होगा। अब इसमें अगर देखो एसेंडेंट में प्लैनेट्स भी आ जाते हैं, जैसे मरकुरी आ जाता है, तब तो बहुत अच्छा है कि मतलब पर्सन हमेशा लाइफ में कभी होता है ना, किसी भी सिचुएशन में वो वॉक डाउन नहीं होगा, वो कुछ ना कुछ नया ट्राई करता ही रहेगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात हो जाती है। ऑब्वियसली केतु रहेगा तो प्रॉब्लम ये हो जाता है ना कि आप मन मार के कोई भी चीज़ को करने की कोशिश कर रहे हो, नहीं चाहिए मुझे उससे बात नहीं कर रहा, बट मन मार के मुझे उस आदमी से बात करना पड़ा है। तो ऐसे सिनारियोज क्रिएट होते हैं इस टाइम पीरियड में। बट
ये जो देखो क्या कहते हैं जेमिनी राइजिंग होता है, ये पर्सन को करियर लाइफ में काफ़ी लाइवली रखता है। मतलब वो कभी भी अपने जो काम है ना, उसमें वो बोर नहीं होता है, एक तरीके से आप कह सकते हो कि ज़्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं होता है। एक लेवल पे होता है, कहीं छुट्टी पे चला जाएगा, फिर कम बैक करेगा, फिर अपने काम में लग जाएगा। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ ये एसेंडेंट देता है जेमिनी साइन। दूसरी साइन है देखो, ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा, अगर आप फील्ड में देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन के फील्ड में रहते ही हैं, आईटी के फील्ड में रहते ही हैं, जर्नलिज्म में रहते ही हैं, मास मीडिया उसमें रहते ही हैं। अब मास मीडिया में देखो बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, आपका टीवी सारा कुछ आ जाता है, ओटीटी, आपका बेसिक इंटरनेट आ जाता है, यूट्यूब आ जाता है, जहाँ पे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। ऐसे पर्सन हमेशा अपने बात, खास करके अगर सूर्य यहाँ पे बैठ जाता है या गुरु यहाँ पे रह जाता है, तो जो भी उनके प्रोफेशन है उससे रिलेटेड बातें वो शायद जनता तक पहुँचाने की भी उनकी इच्छा रहती है एक तरीके से। अपने जो भी वर्क वाली चीज़ें हैं वो शेयर करने का इनको बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। दूसरी चीज़ प्रोफेशन की मैं बात कर रहा था, तो ये लोग अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। अब इसमें एक शर्त ये है कि 7th हाउस अच्छा हो जाए। 7th हाउस में कोई अच्छा प्लैनेट, अगर देखो अब केतु बैठ जाए तो एग्जैक्टली पता नहीं रहेगा कि मैं कैसे बिज़नेस करूँ, क्या करूँ। बट बिज़नेस प्रोन तो पर्सन होता ही है। बट अगर यहीं पे मरकुरी है, एसेंडेंट लॉर्ड, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे ये 3rd, 5th, 9th, 10th, 11th में बैठ जाए तो बहुत अच्छा होता है एक तरीके से। बिज़नेस के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बिज़नेस प्रोन पर्सन हो ही जाता है। हो सकता है कि इनिशियल स्टेज में जॉब वॉब करे, बट फिर वो हो ही जाता है। न्यूज़ एंकरिंग के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। जो अप टू डेट जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे कि कुछ यूट्यूब चैनल कैसे होते हैं जो अप टू डेट होते हैं, मतलब कि कुछ चीज़ें हुई वो आपके सामने तुरंत लेके आते हैं। जैसे अब देखो उसमें न्यूज़ से रिलेटेड होता है, या तो फिर ये बहुत अच्छा पॉडकास्टर बना सकता है। जो पॉडकास्ट होता है ना, जहाँ पे जो होस्ट होता है, तो वो वैसा जो एक प्रोफेशन है, किसी को जैसे यूट्यूब को एक्सप्लोर करना है तो वैसा प्रोफेशन भी ये प्लेसमेंट बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। और यहाँ पे यही है कि एक्चुअली मिंगल करके काम करना, एक तरीके से जैसे आप कह सकते हो कि कोई ऐसा पर्सन जो लाइफ में आप कह सकते हो कि कोई स्किल को, उसके पास जो स्किल था उसको अगर डिस्प्ले करना है, तो ये वाला जो राइजिंग वाले लोग बहुत ज़्यादा इसको करने की कोशिश करते हैं। वीनस है तो अपने स्किल को बहुत अच्छे से एसेंडेंट में बैठ गया है, तो बहुत अच्छे से वो दिखाते भी हैं लोगों को, और उससे कहीं ना कहीं उनका करियर ग्रोथ बनता है और करियर पाथ भी एक तरीके से डेवलप होता है। खास करके अगर वीनस की महादशा आ गई या मरकुरी की महादशा आ गई तो वो चीज़ें देखी गई है। बट देखो, अगर इस एक ड्रॉबैक अगर मैं कहूँ, मरकुरी एसेंडेंट इन D10 में है तो हमेशा माइंड जो है ना वो ब्लॉक्ड ही रहेगा। ब्लॉक्ड रहेगा मतलब कि कुछ चीज़ें माइंड में हमेशा आती रहेगी। ओवर थिंकिंग यहाँ पे बहुत होता है, माइंड हमेशा कुछ चीज़ों में लगा रहता है, मतलब माइंड कभी भी रेस्ट नहीं कर पाता। सबसे बड़ा इशू यहाँ पे ये है कि माइंड कभी भी रेस्ट नहीं कर पाता, माइंड कीप ऑन डूइंग थिंग्स। जैसे देखो, ये शायद मैंने वर्गो साइन में भी बोला था, तो मरकुरी के जब भी नक्षत्र हो, मरकुरी का कभी भी ज़ोडिएक साइन हो, उसमें इशू यही रहता है कि पर्सन का जो माइंड है ना वो शांत नहीं होता, वो चलता ही रहता है। खास करके जब ये एसेंडेंट यहाँ पे जैसे बना रहा है ना, कुछ ना कुछ चलता रहता है। इस वजह से फिर ये जो है बिकॉज ऑफ वर्क और ओवर थिंकिंग की वजह से आपको एक तरीके से माइंड जो है वो नर्वस इश्यूज़ और ये सारी चीज़ें होने लगती है, नर्व से रिलेटेड इश्यूज़ होने लगती है। तो ये था जेमिनी साइन एज एन एसेंडेंट D10 में कैसा रिजल्ट देता है। अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, और आप देखिए कंसल्ट करना है तो व्हाट्सअप नंबर आपने मेरे वीडियो में देखा ही होगा। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, बाय।